काश इस साल का बजट कुछ कमाल कर जाए, गरीब किसान बेरोजगार का दिल खुशहाल कर जाए। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ इस समय राजधानी लखनऊ के उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के मुख्य कार्यालय पे। बता दें, बजट 1 फरवरी को प्रतिवर्ष आता है, उसी सिलसिले को लेकर मैं यहाँ पहुंचा हुआ हूँ। देश की जनता को बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार होता है। कुछ खुशियां आती हैं, कुछ के चेहरे दुख में तब्दील होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है व्यापार से जुड़े, क्योंकि बजट को लेकर व्यापार बिना शायद यह बजट अधूरा समझ आता है। हमारे देश की जो भी अर्थव्यवस्था है उसमें व्यापारियों का काफी रोल होता है, और उसी रोल को अदा करने के लिए मैं इस समय इस कार्यालय में आया हुआ हूँ। हमारी कोशिश होगी, तमाम ट्रेड से जुड़े हुए व्यापारी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं आदर्श उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं संजय गुप्ता जी से, कि आखिर इस बार बजट में उनकी क्या उम्मीदें हैं। सर, आपका बिजनेस पहले क्या है ये बताइए। मेरा ऑटोमोबाइल का और स्टेशनरी का बिजनेस है। स्टेशनरी का जी। क्या बजट से इस बार की आपकी उम्मीदें हैं? सबसे पहले तो पूरे देश में इस समय व्यापारी विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों से बहुत परेशान है। तो देश में ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की ये मांग है कि देश में ई कॉमर्स की पॉलिसी हो। साथ ही साथ रिटेल ट्रेड के लिए पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि रिटेल ट्रेड इस समय बहुत संकट में आ गया है। तो ये 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। आपका सर क्या ट्रेंड है? आप किस सुंदर अग्रवाल क्या बिजनेस करते हैं आप? व्यापार मंडल झंडा मर्चेंट का काम है अपना। जी, क्या उम्मीद रखते हैं अपने मर्चेंट की दुकान से आप इस बार? इसमें ये है कि जो भी व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर्ड है उनका 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा एक तो होना चाहिए। कमल अग्रवाल, आदर्श व्यापार मंडल। किस चीज का बिजनेस करते हैं कमल जी आप? जनरल मर्चेंट का काम है। क्या उम्मीद रखते मेन हैं? समस्या हम लोग के मार्केटों में सीसीटीवी कैमरे की है। हमें गवर्नमेंट से मांग है कि हमारे सभी बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे कि सुव्यवस्था हो चल सके। मेरा नाम राजाराम रावत है। क्या बिजनेस करते हैं आप? मेरा बिजनेस है स्टील पाइप का ट्रेडिंग का काम है। जी, क्या उम्मीद रखते हैं इस बार? क्या कैसा बजट होगा इस बार? इस बार बजट के लिए उम्मीदें तो सरकार से बहुत सारी हैं, पर हम व्यापारियों की मांग ये है जो जीएसटी को लेकर के, एक तो जो अधिकारियों को भी तक पूरे जीएसटी के नियम कानून नहीं पता है, जिसमें हर बार चेंज हो रहा है, पर इससे व्यापारी भी कंफ्यूज रहता है कि हमको कैसे आगे तैयारी करनी है। दूसरी चीज, जो ये इनकम टैक्स विभाग, इनकम टैक्स का जो टैक्स लेवल है 35%, 30%, 25%, उसे सरकार को चाहिए कि कम से कम इसमें टैक्स में कम करें, जिससे 5%, 10%, 15%, जिससे कि व्यापारी को इससे आसानी रहे। वीरेंद्र कुमार शर्मा। ये पेंशन स्कीम के बारे में आप व्यापारियों को कुछ बताइए सर। आप गवर्नमेंट को ऐसी कोई पॉलिसी लानी चाहिए कि जो 60 साल के ऊपर से जो है उसके बाद में उनके पेंशन के ऊपर निर्भर रहे, उनको पेंशन मिले। क्योंकि आजकल एकाकी जो परिवार हैं सब एकाकी हो गए। एकाकी होने से क्या है कि पहले संयुक्त परिवार थे, सब किसी न किसी को बुजुर्ग को संभाल लेते थे। आज एकाकी होने से उनके अपने बच्चे ही नहीं संभाल पाते। इसलिए मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि किसी तरह की एक अच्छी योजना लेके आए, जो अपना बुढ़ापा या तो पेंशन से या किसी डिपॉजिट योजना के तहत या किसी भी तरह का एक सरलीकरण आ जाए, तो उसमें उनका निराकरण हो सके और वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। दिनेश शर्मा नाम है मेरा। किस चीज का बिजनेस है सर आपका? शॉप है सर। आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ गया है, नगद काफी कम संख्या में दिखाई पड़ रहा है। मिठाई में कितने तक नगद आप ले सकते हैं व्यापार मैंने कस्टमर से, कितने नगद तक? नहीं, मिठाई का तो क्या सभी चीजों में 20,000 रुपए तक का, जहाँ तक गवर्नमेंट का कि 20,000 से ऊपर कैश का नहीं है, 20,000 से ऊपर चेक से लेना है। चलिए, जबकि डिमांड हो रही है कि 1 लाख तक आप नगद ले सकते हैं। व्यापारियों की है कि 1 लाख होना चाहिए। ऐसा उससे क्या लाभ सुविधा मिलेगी व्यापारी को, क्योंकि बहुत से हम लोग के व्यापार में ट्रेड में खोए वाले हैं, दूध वाले, आलू वाले, पेमेंट नगद ही मांगते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? प्रवीण मिश्रा। किस चीज का बिजनेस है आपका? ऑनलाइन। किसका? कंप्यूटर ऑनलाइन। कंप्यूटर। क्या चाहते हैं इलेक्ट्रिक सामानों में इस बार के बजट में क्या आप सुविधा चाहते हैं? ऑनलाइन में एमडीआर समाप्त होना चाहिए जी, और कुछ ऐसी सुविधा मिले जिससे कि यहाँ का भी व्यापारी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सके। विपिन अग्रवाल, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष निषादगंज व्यापार मंडल से हूँ। मेरा कहना यह है, वित्त मंत्री जी से सिर्फ एकमात्र यही निवेदन है कि जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक मंदी आई हुई है, उस पर हमारे भारतवर्ष को कुछ न कुछ ऐसी नीतियाँ लेकर के आनी चाहिए कि हमारा देश आर्थिक मंदी से बचा रहे, और उसका सिर्फ और सिर्फ प्रावधान हमारी वित्त मंत्री जी के पास है। तो ये थे लखनऊ के व्यापारी जो इस बार के बजट से काफ़ी उम्मीदें
रखे हुए हैं। मैं तुषार राय, INET Live.com से।